अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी फूड की रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, प्राउन बिरयानी की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बिरयानी पकाएं और आई एम श्योर जो लोग प्राउन्स नहीं खाते उन्हें भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने पतीली में हाफ कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 2 बड़ी प्याज कट करके रखी थी कटर में, वो मैं इसमें फ्राई करूंगी। व्यूअर्स, बिरयानी बनाने के लिए सबसे अहम बात जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये कि इसमें मिर्चें कम हो और मसाला ज़्यादा हो, क्योंकि अगर मसाला कम होता है तो ड्राई बिरयानी किसी को भी पसंद नहीं आती है। इसके लिए हमें ज़्यादा प्याज चाहिए होती है, मसाला ज़्यादा बनाना होता है। इसके बाद हमने गरम मसाले लिए, उसमें हमने 1 से 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 3 से 4 लौंगे ली हैं, 2 से 3 दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं, 4 से 5 हरी इलायचियाँ ली हैं, 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 4 से 5 बादियान के फूल और तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये सारे गरम मसाले हमने प्याज के साथ इसलिए डाल दिए हैं ताकि ये भी प्याज के साथ फ्राई हो और इनका अच्छा सा अरोमा निकल के आए। अगर हम इसे बाद में ऐड करते हैं तो इनकी इतनी अच्छी हम खुशबू नहीं निकाल पाते जितनी अच्छी ये फ्राई होने के बाद इनकी खुशबू आती है। प्याज को भी हम बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है हमें। इसके बाद हमने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी हम साथ में फ्राई करेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। हमें हरी मिर्चों से ही इसको स्पाइसी करना है, हम इसमें रेड चिली इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताया करें कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। आपके कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके कॉमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप हमारे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। प्याज अच्छी सी लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। इसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज के टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम सारे मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। नमक हस्बे जायका है, आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हमने ऐड किया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरीके से फिर सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हमने कनौर का क्यूब लिया है, हाफ चिकन क्यूब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें भी सॉल्ट होता है, हम इसे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें हम दोबारा इसमें ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्चें हमने ज़्यादा रखी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो स्पाइस है वो हरी मिर्चों के साथ ही लेकर आएंगे। इसके अंदर हम रेड चिली हमने ज़्यादा यूज़ नहीं की है। इसके बाद मैंने टाइगर प्राउन्स लिए थे, 1 केजी टाइगर प्राउन हमने छील के साफ़ करके रखे थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। पहले टाइगर प्राउन के अंदर हम हाफ टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कलर आता है झींगों में। फूड कलर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम झींगों को मसाले में शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि झींगे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते। अगर हम झींगों को ओवर कुक कर लेंगे तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे और उस तरह जूसी नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं, वो समझते हैं कि झींगे अगर हार्ड हो रहे हैं तो वो उनको और पकाते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। झींगे का मैक्सिमम टाइम जो कुकिंग होता है वो 3 to 4 मिनट्स होता है, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं पकाएंगे। अगर आप उसको ज़्यादा पका लेंगे तो वो ओवर कुक हो जाएंगे और उसके बाद वो सख्त हो जाएंगे। इसके बाद हमने तकरीबन 4 से 5 दाने इमली के लिए हैं, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ढक के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। झींगे बिल्कुल गल गए हैं। इसके बाद हमने हरा धनिया इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है और 1 टेबलस्पून लेमन जूस हम इसमें ऐड कर रहे हैं।
इसके बाद हमने बिरयानी एसेंस लिया है, 3 to 4 ड्रॉप्स बिरयानी एसेंस हम इसमें शामिल करेंगे। बिरयानी का मसाला हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बिरयानी के राइस रेडी कर लेते हैं। पानी के अंदर हमने 3 to 4 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसके बाद 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर हम इसमें ऐड करें, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है चावलों के अंदर। हाफ लेमन हम स्क्वीज़ करें इसके अंदर। लेमन डालने से चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और बिल्कुल टूटते नहीं हैं। इसके बाद हमने सेला बासमती राइस को तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ केजी सेला बासमती राइस हमने लिए हैं। सेला बासमती राइस बिरयानी के लिए बेस्ट है क्योंकि आप इनको जितना भी कुक करते हैं ये सॉफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल टूटते नहीं हैं, बिल्कुल खड़े खड़े चावल रहते हैं और बेस्ट बिरयानी बनती है इन चावलों के साथ। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपको बिरयानी बनानी हो तो आप हमेशा सेला बासमती राइस ही यूज़ करें। इसके बाद 80% तक बॉईल करके हम चावलों को छान के निकाल लेंगे। फिर हमने लेयरिंग करनी है। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून घी डाला है पतीले में नीचे। इसके बाद हम थोड़े से राइस की लेयर लगाएंगे। अमूमन बिरयानी में हम नीचे सालन की लेयर लगाते हैं, लेकिन इसमें हमें इस तरह नहीं करना है। झींगे की बिरयानी में हम सबसे नीचे जो है वो झींगे की लेयर नहीं लगाते हैं और ना वो स्टिक हो जाते हैं पतीली में। इसके बाद हमने फूड कलर नीचे ऐड किया है। फिर जो हमारे पास ग्रेवी थी, जो करी हमने बनाई थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। सारी ग्रेवी हम बीच में ही ऐड करेंगे। इसे हम सैंडविच की तरह लेयर कर रहे हैं। सबसे नीचे चावल, उसके बाद ग्रेवी और फिर सबसे एंड में दोबारा हम इसके ऊपर राइस की लेयर लगाएंगे। जो बाकी बचे हुए चावल थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब सबसे आखिर में हमने ऑरेंज फूड कलर घोल के रखा था, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसे ढक के तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। व्यूअर्स, बिरयानी को दम लगाने का सही तरीका मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि सबसे पहले आपको तकरीबन 4 मिनट्स के लिए बिरयानी को तेज़ आंच पे दम लगाना है। जब आप तेज़ आंच पे इसको 4 मिनट्स तक पकाएंगे तो बहुत अच्छी सी स्टीम अंदर बन जाएगी। आप ढक्कन हटा के देखेंगे, जब स्टीम बन जाए तो फिर आपने उसको दम पर रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहले ही आंच स्लो कर देते हैं जब स्टीम नहीं बनी होती है, तो बिरयानी को सही तरह दम नहीं लगता। मज़ेदार प्राउन बिरयानी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।